Good morning, everyone. Today we are going to continue the chapter Force, Work, and Energy. Let us recall first what we had learned in last class. Force. Force is push or pull. When we push or pull things, we apply force on them. Now, the things that force can do. चीज़ें जो कि force कर सकता है. Force क्या क्या कर सकता है? Force can do many things. It can move object, it can slow down object or even stop them. Example, like when you ride a bicycle and you pedal harder, the cycle moves faster. And if we use brakes, then what happens? It stops the cycle. What happens when force is applied on a moving body? जब क्या होता है जब हम force apply करते हैं किसी भी moving body? Suppose I have a plastic ball. I push it gently on the floor. What did we do? We applied force on the ball to make it move. उसको चलाने के लिए हमने force apply किया. While it is moving, push it in again in same direction. जब वो चल रही है, motion में है, हमने उसको दोबारा से push कर दिया उसकी same direction में. Then what will happen? वो और तेज़ हो जाएगी, वो faster move करने लगेगी. बट अगर हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो स्लो डाउन हो जाएगी और स्टॉप भी हो सकती है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है? शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है. सपोज आई एम हैविंग अ रबर बॉल. आई होल्ड इट इन माई हैंड एंड प्रेस इट विद माई थम. देन वॉट वी विल ऑब्जर्व, द फोर्स अप्लाइड चेंजेस द शेप ऑफ द बॉल. जहाँ पर मैंने फोर्स लगाया है वो बॉल की शेप को चेंज कर देगा. एवरी मॉर्निंग वी ब्रश आवर टीथ. We press the toothbrush tube to squeeze the toothpaste onto the brush. The shape of the tube changes. Now we had learned about the types of forces. There are different types of forces to do different types of work. First one was muscular force. Humans and animals use muscular force to do their work. We use muscles to squeeze a lemon or to lift a book. Horses use their muscles to pull a cart. Elephants use their muscles to push logs. The force applied by us, horses or elephant, is called muscular force. Today we are going to learn about gravitational force, magnetic force, etc. and frictional force. Gravitational force. What happens to the ball when we throw it up in the air? अगर हम किसी भी बॉल को या किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर को थ्रो करेंगे तो क्या होगा? इट विल ऑलवेज कम बैक टू द अर्थ. वो नीचे ज़रूर आएगी. डजंट इट? दिस हैपन्स ड्यू टू द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अर्थ. ये क्यों होता है? ये अर्थ जो है उसके ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट कर रही है उसके कारण क्या होता है? कोई भी चीज़ जब हम ऊपर थ्रो करते हैं वो वापस नीचे आ जाती है. द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. वो फोर्स जो कि अर्थ पुल करती है, जो कि अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने में, उसे हम या तो ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. वी आर ऑन द ग्राउंड. हम ग्राउंड पर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती तो हम एयर में फ्लोट कर रहे होते. वी वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर. इट पुल्स अस डाउन. वो हमें नीचे को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. ग्रेविटी कीप्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्बिट अराउंड द सन. इट ऑल्सो कीप्स द मून इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. नाउ मैग्नेटिक फोर्स. एज अ नेम सजेस्ट, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट, जो वो फोर्स जो कि मैग्नेट एक्सर्ट करती है. अ मैग्नेट कैन पुल सर्टेन मटीरियल. मैग्नेट जो है कुछ मटीरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. टेक सम सैंड, salt, chalk powder and iron nails. What you will observe, if we will bring these things near the magnet, what we will see some of the objects which are made up of iron have stuck to the magnet. वो चीज़ें जो कि आयरन से बनी हैं वो मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट को स्ट्रक हो जाएंगी. द मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन. मैग्नेट उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है जो कि आयरन से बनी हुई है. द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट ऑन एनी आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. वो फोर्स जो कि मैग्नेट अप्लाई करती है ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स. इफ वी टेक अ बॉल एंड रोल इट ऑन द फ्लोर, what we will notice that a small push made the ball go a long way.
हल्का सा हम उसको किक करेंगे तो बॉल जो है काफ़ी दूर तक जाती है. टेक अ बॉल आउटसाइड. घर के बाहर अगर हम बॉल लेते हैं और उसको ग्रास में या गार्डन में इस तरीके से वहाँ पर रोल करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. वाई? बिकॉज द ग्रास इज़ रफ. ग्रास जो है रफ है एंड बॉल कुड नॉट मूव इजीली ऑन द ग्राउंड. रफ सरफेस पर बॉल जो है इजीली मूव नहीं कर सकती. अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन always acts in the direction opposite to that of motion. A ball moves greater distance on the smooth surface. अगर हमारे घर में हमारा घर जैसे स्मूथ सरफेस है वहाँ पर बॉल जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, वाइल पार्क में, प्लेग्राउंड में, रफ सरफेस में वो कम डिस्टेंस कवर करती है देन ऑन द रफ सरफेस. दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस ऑन द फ्लोर एज कम्पेयर टू द ग्रास. ग्रास में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है और फ्लोर में फ्रिक्शनल फोर्स कम है. इनफैक्ट व्हेन वी वॉक, बिकॉज वी वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली. इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग. ये हमें स्लिप होने से बचाती है. वेट सरफेस पे क्या होता है, अगर पानी गिरा हुआ है या ऑयल गिरा हुआ है तो वहाँ पर हम स्लिप हो जाते हैं. वेट सरफेस डिक्रीजेज द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज एंड द फ्लोर एंड वी स्लिप. वो वेट सरफेस, ऑयली सरफेस क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है जिसके कारण हम स्लिप हो जाते हैं. Compare the sole of a new shoe and a sole of old shoe. हम if we compare the sole, नीचे वाला part old shoe का या new shoe का, तो what we will see old shoe are worn out. This is because the sole of old shoe have rubbed against the floor so much that they have worn out. Similarly, moving parts of a machine keep getting worn out. One way to reduce the friction is to make the surface smooth. फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हम स्मूथ बना देते हैं. दिस इज़ वाई मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन आर कवर्ड विद ऑयल और ग्रीस. मूविंग पार्ट्स जो होते हैं मशीन में उसमें हम ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं ताकि वो ईजिली वर्क करें, स्मूथ हो जाए. इवन फाइन पाउडर्स कैन बी यूज टू मेक सरफेस स्मूथ एज यू डू समटाइम व्हेन यू प्ले अ गेम कैरम. जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें हम पाउडर डालते हैं. वाई? ताकि वो स्मूथ हो जाए, उसका फ्रिक्शन कम हो जाए. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ट्राई टू अनस्क्रू अ बॉटल कैप विद ऑयली हैंड्स. ऑयली हैंड से अगर आप बॉटल को खोलेंगे तो क्या होगा, वो आपसे ओपन नहीं होगी. यू ट्राई टू स्ट्राइक अ मैच स्टिक ऑन worn out smooth side of the matchbox. You try to walk on a smooth, well polished floor wearing an old pair of shoes. Can you walk on ice? No, ice is very smooth, so there is very less friction and we slip. Now work क्या होता है? Work is said to be done if the force applied on an object results in changing the position of the object. वर्क तभी होगा अगर हमने फोर्स लगाई है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज हो गई. In case you are trying to push a ball, do you still think work is being done by you? No, it's not. It's not so because muscular force applied by you would not move the ball. आप बॉल को मूव नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर वर्क नहीं हुआ. When you pull your chair, you do work as you end up changing its position. जब आपने चेयर को हिलाया वो वर्क है बिकॉज आपने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया. सो under the conditions where the force is applied but no change occur, it is said that no work has been done. आपने कोई वर्क किया, आपने फोर्स अप्लाई किया और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इट मीन्स आपका वर्क, आपने कोई वर्क नहीं किया, वहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ. सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ इट्स पोजीशन. उसकी पोजीशन चेंज होगी तभी वर्क जो है होगा वहाँ पर. थैंक यू एवरीवन.